Dear students, welcome again to my YouTube channel। जैसा कि पिछले दो तीन पार्ट में हम लोगों ने बहुपदों के बारे में, पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ चुका है और उसमें हम लोग कुछ बहुत बड़ी चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें एकदम बेसिक से हम लोगों ने पढ़ा है। तो उसमें हमको मिला क्या कि बहुपदों के प्रकार कैसे होते हैं, कितने प्रकार से बांटे जाते हैं, उनके पार्ट कैसे हैं, उनको किस तरह से बांटा गया है, किस आधार पर बांटा गया है, और फिर कुछ छोटे छोटे हम लोग फाइटर भी पढ़े हुए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के जीरोज कौन होते हैं, पॉलिनोमियल्स के जीरोज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पॉलिनोमियल्स के जीरोज को, ये जीरोज होते क्या है देखिए आते हैं। जैसा कि हम लोगों ने बांटा था पॉलिनोमियल्स को ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट्स, घातांक के आधार पर जो बांटा था उसी का अध्ययन हम लोग करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पदों की संख्या के आधार पर हमें नहीं देखना है, हमको पढ़ना है घातांक के आधार पर। तो लास्ट वीडियो में आप एक बार देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा वहाँ से। तो चलिए देखते हैं। इसे जब बांटा गया तो इसे हम लोगों ने क्या किया था, मैक्सिमम 3 तक हम लोग गए थे, लीनियर में, क्वाड्रेटिक में और क्यूबिक में। तो आते हैं लीनियर की बात करते हैं। तो लीनियर का मतलब होता है, जैसे देखें लीनियर का मतलब बताया गया था उस दिन कि जिसका पावर 1 होता है। तो पहला हम लेट करते हैं पी एक्स इक्वल 7x + 1। लेट इट इज ए पॉलिनोमियल। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। ये फर्स्ट हो गया हमारा क्या, लीनियर। और सेकेंड हम लेट करते हैं, सेकेंड एक और ले लेते हैं क्वाड्रेटिक। पी एक्स इक्वल x² + 4x + 4। सेकेंड हो गया। एक और थर्ड ले लेते हैं। चलिए थर्ड की बात करें तो थर्ड हम पॉलिनोमियल ले लेते हैं पी एक्स इक्वल x³ + 27 + 9x² + 27x लेट कर दिया। चलिए मान लेते हैं ये 3 हमारे पास पॉलिनोमियल्स। और भी इसको बनाए आगे लिया जा सकता है, लेकिन चलिए इतना सुटेबल है, समझने के लिए इतना बहुत परफेक्ट है। तो देखते हैं अब यहाँ पर हम मिलाते हैं सबका, तीनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। तुमने कहा था कुछ भी करने से पहले आपको किसी पॉलिनोमियल को चाहे सॉल्व करना होगा, डिवाइड करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, कुछ भी करना होगा, तो कोशिश ये रहे कि आप पॉलिनोमियल को क्या करें, पहले उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में रखें। स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता क्या है, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। लीनियर की बात करें, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा हमारा लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म जो बनेगा पी एक्स इक्वल होता है ए एक्स + बी। इसकी बात करें तो पी एक्स इक्वल होता है ax² + bx + c, स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म। और क्यूबिक की बात करें तो होता है ax³ + bx² + cx + d, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये सब है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे गए हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता क्या है, हिंदी में मानक रूप बोलते हैं। यानी कोई भी पॉलिनोमियल अगर लीनियर है तो इसके जैसा हो, यानी पहले x का 1 पावर रहेगा, फिर कांस्टेंट वाला होना। यहाँ पे b हो गया, देखिए तो हमारा क्या होना चाहिए, x का पहले जो एक्सपोनेंट 1 है ना, पहले ये होना चाहिए और फिर कांस्टेंट होना चाहिए। और क्वाड्रेटिक की बात करें तो इसमें पावर हमारा जो सबसे बड़ा एक्सपोनेंट होता है वो होना चाहिए, उससे छोटा एक्सपोनेंट फिर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। किसी का भी किसी क्वाड्रेटिक में किसी पॉलिनोमियल को आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो लिखने का एक तरीका होता है कि आप जब भी कुछ करने जाएं, मल्टीप्लाई हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो या डिवाइड करना हो, तो आप पहले क्या करें, इसे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। अब आते हैं इसी बात करते हैं, देखिए
ये तो हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इससे ये पता चल रहा है कि देखिए वन वेरिएबल वाले में कितने होते हैं, 2 टर्म कम से कम हो जाएंगे। तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हम क्या करते हैं, इसे चलिए बॉक्स में लिख लेते हैं, नहीं तो ये बीच में डिस्टर्ब करेगा। देखिए अब आती है बात, हम जीरोज की करते हैं। जीरोज, तो जीरोज की बात करें अगर, तो उस हम पिछले वीडियो में हमने बताया था, आप देखेंगे लीनियर को ले जाकर हमने ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया था, ग्राफ पर ले गया था, ग्राफ पर दिखाया था कि ये क्या कर रहा था, कोई लीनियर पॉलिनोमियल क्या करता है। जब इसको ग्राफ पर ले जाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बना रहा था, स्ट्रेट लाइन बनाया इसने। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन किसी दूसरी लाइन को कितनी बार इंटरसेक्ट कर सकती है, केवल एक बार। तो ऐसे ही ग्राफ पर अगर हम बात करें, जो बताया गया था ग्राफ, एक्स एक्सिस एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, ये हमारा था ग्राफ। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें आप पढ़ते होंगे, जिस हिंदी वाले कार्तीय तल बोलते हैं उसको, या निर्देशांक की ज्यामिति बोलते हैं। तो इसमें जब हमने उसको रिप्रेजेंट किया था लीनियर को, तो आप लोगों को देखने को मिला, हम सब पाए क्या कि ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बना रहा था सीधे। तो ये वेरिएबल क्या है हमारा, देखिए इसमें वेरिएबल हमारा एक्स है। तो ये जो वेरिएबल एक्स है, तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है, एक ही पॉइंट पर काट रहा है। कितनी बार काटा है, एक पॉइंट पर। तो एक पॉइंट पर काटने का मतलब होगा कि यही जो जिस पॉइंट पर काट रहा है वही वैल्यू अगर इसमें रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। जैसे अभी आगे समझते हैं, थोड़ा सा पहले ग्राफ पे देख लेते हैं। इसको पढ़ा जाएगा जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब उसमें भी पढ़ा जा सकता है, और यहाँ से भी जीरो जब निकालेगा। चलिए देखिए, अब इसकी बात करें, इसको अगर हम ग्राफ पर लेकर के आते हैं ना, ग्राफ पर मान लीजिए इसके लिए भी ग्राफ हमने डायग्राम बनाए, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, हमने ऐसे खींचा, एक्स इसके लिए हमने खींचा है और ये इसके लिए खींचा है। तो देखिए इसको जब ग्राफ पर लेकर आएंगे ना, तो ये कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये आगे चला जाएगा ऐसे, देखिए इसका मुंह इसे बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कम होगा, अभी नहीं, अभी बढ़ता जाएगा, आगे कभी मिलेगा नहीं होगा, ये आगे कभी नहीं मिलेगा। देखिए ये आगे कभी नहीं मिल सकता, अब ऐसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, लेकिन ये दोबारा फिर काटेगा नहीं, ना तो ये इसको टच करेगा ना इसको, ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेगा। और यार देखिए ये सीधे गया होगा। अब आती है बात क्यूबिक की। इसके लिए अगर हम डायग्राम खींचे ऐसे, चलिए डायग्राम हमने खींचा, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। तो ध्यान से देखिए, अगर इसको लेकर के आएंगे ना, तो पहले तो अभी जो कैलकुलेट करना होगा तब उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा। पहले इसका ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन देखिए, इसको अगर यहाँ लेकर के आएंगे तो ये कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट करेगा, ऐसे। देखिए क्यों इस तरह से इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि देखिए x का मैक्सिमम पावर कितना है, 3, तो यह x एक्सिस को मैक्सिमम 3 टाइम इंटरसेक्ट करेगा। कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, 3 टाइम्स। और ये देखिए x का मैक्सिमम पावर कितना है, 2, तो इसलिए x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, 2 टाइम्स। और यहाँ पे देखिए x का मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितना है, 1, इसलिए x को केवल कितने टाइम इंटरसेक्ट करेगा, एक बार इंटरसेक्ट करेगा। ऐसे ही अगर अब आपसे पूछा जाए कि कोई पॉलिनोमियल है x टू द पावर 4 माइनस 1, एक कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, तो बताएंगे 4 बार। कितनी बार, 4 बार, 4 टाइम्स। दिस पॉलिनोमियल विल द स्ट्रेट लाइन with the line with this polynomial
will intersect x एक्सिस 4 टाइम्स। ये जो है इस पॉलिनोमियल को अगर हम ग्राफ पर लेकर के जाएंगे तो ये 4 बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। अब इतना क्लियर हो गया। अब चलते हैं देखते हैं जीरोस की बात करते हैं, वही जीरो। अब ये बताइए जो ग्राफ है हमारा, तो ग्राफ में आप सुने भी होंगे देखे भी होंगे, ये ऐसे होता है 1 2 3 4 5 6। आए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 1 2 3 4 5 6, यानी इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव। ऐसे इसमें भी इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव, ऐसे वैल्यू है। तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा ना, मान लो 6 पे कर रहा है तो वो एक वैल्यू x इक्वल 6, x इक्वल 6, इसका मतलब ये 6 जो होगा अगर रखेंगे इसको ना, इसलिए जाकर के यहाँ पे इसको जीरो कर देगा, इसको जीरो कर देगा। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, बिना ग्राफ पर लिए डायरेक्टली हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। और इसमें भी आपका हेल्प करेगा वही फैक्टराइजेशन, बिना फैक्टराइजेशन के नहीं होगा। चलिए फैक्टराइजेशन ही करना है आपको। चलिए आते हैं स्टार्ट करते हैं। ये तो बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं स्टार्ट करते हैं, इन दोनों को पढ़ते हैं। ये लीनियर की बात करें तो लीनियर का कैसे निकाला जाता है चलिए समझ लेते हैं, उसके बाद आते हैं क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, फिर क्यूबिक की बात करते हैं। चलिए लीनियर का अगर हम फैक्टराइजेशन की बात करें, देखिए एक्सपोनेंट बहुत सारी चीज़ों को बताता है। एक्सपोनेंट से ये पता चल जाता है कि उसके कितने जीरोज होंगे, एक्सपोनेंट से ये पता चल जाता है कि उसके कितने फैक्टर्स होंगे। ये दोनों बातें एक्सपोनेंट ही बताता है। इसलिए लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम लोग को क्या पढ़ना है कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट्स द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट्स, मीन्स दैट कि एक्सपोनेंट के आधार पर हमें क्लासिफिकेशन करके पढ़ना है, नहीं कि हमें उसे नंबर ऑफ टर्म के बेस पे। इस तरह से हमको क्या करना है, क्या करेंगे एक्सपोनेंट के बेस पे। तो एक्सपोनेंट हमारा बहुत कुछ बताता है। देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है 1, तो ये क्लियर है। देखिए 1, अब इसकी बात करते हैं पी एक्स इक्वल, इसको कैलकुलेट करते हैं जीरो निकालने के लिए। पी एक्स इक्वल 7x + 1, ये हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो यहाँ पे तो अब इसका फैक्टराइजेशन हो गया, नहीं होगा तो 1 होगा। तो जीरोज निकालने के लिए क्या किया जाता है कि जितना भी बड़ा पॉलिनोमियल होता है उसके मैक्सिमम 1 के पावर में ब्रैकेट 2-3 बार जितना ब्रैकेट मिले, चाहे वो क्यूबिक का हो, चाहे फिर आपका फेंटा हो, चाहे हेक्सिक हो, कोई भी हो, चाहे 6 पावर का हो, चाहे 5 पावर का हो, चाहे 4 पावर का, कितने का भी हो, हमें क्या करना होगा, पहले उसको एक एक ऐसे बॉक्स में फैक्टराइज कर लेना है। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए ये ऑलरेडी फैक्टराइज हो चुका है, इसका और फैक्टराइजेशन नहीं किया जा सकता। इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारा सॉल्यूशन, लेकर चलेंगे। फिर इसी को जो ब्रैकेट मिला है लिखेंगे सीधे 7x + 1 = 0, 7x = -1, x = -1/7। ये हो गया हमारा जीरोज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x की जगह पर इसमें ये ले जाकर पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। लेट अस चेक, चलते हैं चेक कर लेते हैं। देखिए ये है हमारा, तो x की अब कितने लिखने जा रहे हैं -1/7, तो लिखेंगे p -1/7 इक्वल, x की अब यही रख रहा हूँ, p -1 इक्वल 7 इंटू एक्स की अब कितना रखना है -1/7 रख दी, इंटू सॉरी इंटू नहीं है +1। अब इसको कैलकुलेट करें, यहाँ देखिए 7 कैंसिल, -1 + 1 = 0। तो अब यही देखा जाता है कि इस पूरे पॉलिनोमियल को कौन सा वैल्यू था जिसने 0 कर दिया। तो इस पूरे पॉलिनोमियल में हमको मिला क्या, -1/7। -1/7 इसको क्या कर दिया, 0 कर दिया। इसका मतलब यही इसका क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। इस पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा -1/7, या सॉल्यूशन पूछेगा तभी क्या कहेंगे -1/7, रूट्स पूछेगा तभी क्या बताएंगे -1/7।
तो इस तरह से आप यहाँ निकाल लेंगे। अब आते हैं, देखते हैं इसको कैसे, इसका क्या यूज है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे हैं हमने, इसके क्या यूज है, यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए आप इसको याद किए रहेंगे। तो इसको पॉलिनोमियल जो होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल से उसका जीरोस निकालना चाहें तो उसके लिए डायरेक्ट अगर फार्मूला आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे ये है हमारा, तो अभी हमने क्या किया है, इसी को पूरे को इक्वल जीरो कर दिया। तो आप इसी को पूरे को इक्वल जीरो कर दीजिए। तो देखिए ax प्लस बी इक्वल जीरो, बी उधर जाएगा तो क्या होगा, ax इक्वल माइनस बी। अब देखिए x यहाँ इंटू है, x रह जाएगा तो जाएगा माइनस बी बाई, यानी x का वैल्यू निकालना हो आपको लीनियर में तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, x इक्वल माइनस बी बाई यहाँ पे। तो अगर देखिए हम निकालना चाहें यहाँ से ना, तो यहाँ देखिए कंपेयर करें, ये पॉलिनोमियल है हमारा, ये तो पॉलिनोमियल है। a की जगह कितना है 7, और b की जगह कितना है 1, इसमें रखें सीधे वैल्यू तो हो जाएगा, देखिए फार्मूले से x इक्वल क्या लिखा है माइनस बी, तो यहाँ लिखा ना माइनस बी, तो लिखेंगे माइनस बी, बी का वैल्यू कितना है, देखिए बी की जगह 1 है कि नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस बी का वैल्यू रखेंगे 1 बाई ए का वैल्यू कितना है 7। देखिए वही चीज़ आ गया डायरेक्ट। लीनियर को अगर आप चाहें जीरोज निकालना तो लीनियर के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए बी का वैल्यू निकाल लीजिए, तो हो जाएगा x इक्वल माइनस 1 बाई 7। ऐसे डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। इतना तो किया जा सकता है लीनियर के लिए। लीनियर में इतना कर सकते हैं कि डायरेक्टली चाहे निकालिए चाहे उसी को उठा के जीरो कर दीजिए, लेकिन आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म रेडी होना चाहिए, इसी से कंपेयर करके निकाला जाता है। तो जीरोज की बात समझ में आ रही। जीरोज का मतलब उसको सॉल्व करने के बाद एक्स इक्वल आ क्या रहा है, क्या आ रहा है एक्स इक्वल, वही जीरोज होता है। या फिर ये भी होता है कि एक्स दिया पे हम कितना रखें जो उसको क्या कर दे, जीरो कर दे, तो उस पूरे पॉलिनोमियल को जो जीरो कर देगा वही जीरोज कहलाएगा। किसी भी पॉलिनोमियल को जो इंटीजर जीरो करता है वही उसका जीरोज कहलाता है। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि इंटीजर ही आए, देखिए ये नहीं जरूरी है कि जीरोज भी इंटीजर होता है, समझने वाली बात है। ऐसा नहीं है, जीरोज आपके कुछ भी हो सकते हैं, रेशनल नंबर हो सकते हैं, इरेशनल नंबर हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो इस तरह से केवल आपको पॉलिनोमियल में होना, पॉलिनोमियल का एक्सपोनेंट हमारे क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, तब पॉलिनोमियल कहलाता है। नहीं तो क्वेश्चन तो आते हैं दूसरे मॉडल के, उसके ऊपर वो चला रहता है, आप लोग देखते होंगे एक्स के ऊपर रूट लगा रहता है, क्यूब रूट लगा रहता है, फोर्थ रूट लगा रहता है, तो वो बात नहीं है। तो बात ये समझना है कि इसका जो जीरोज होगा वो किसी भी नंबर में आ सकता है, चाहे वो रेशनल नंबर हो, चाहे हमारा रियल नंबर हो, वो इंटीजर हो, चाहे इरेशनल नंबर हो। चलिए आते हैं, तो इसमें अब एक बात और क्लियर कर लीजिए, इसका पावर 1 एक्सपोनेंट 1, तो इसका एक ही जीरोज मिलेगा, यानी x इक्वल एक ही मिलेगा, क्योंकि यह x एक्सिस को एक बार इंटरसेक्ट किया था ग्राफ पर जब हम लोग रिप्रेजेंट किए थे, ग्राफ पर जब रिप्रेजेंट किए थे x एक्सिस को एक ही बार काटा था, इसलिए इसका एक ही सॉल्यूशन है, देखिए x इक्वल माइनस 1 बाई 7 आया है। अब आते हैं इसकी बात करते हैं, इसमें पावर कितना है 2 का। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले जब ग्राफ पर लिखा था तो कुछ इस तरह से बनाया हुआ था, ऐसे था, ये हमारा ग्राफ था, ये हमारा ऐसे ग्राफ था, और इस ग्राफ पर हमने खींचा था क्वाड्रेटिक को, ऐसे करके दिखाया था, ऐसे। तो मैं बोला कि ये ऐसे आगे चला जाएगा, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ऐसे था। तो ये समझने वाली बात है, ये भी ये समझ में आएगा। तो ये एक्स एक्सिस को एक बार काटा था, ये कितनी बार काटा है, 2 बार, देखिए यहाँ पे 2 बार काटा है, तो 2 बार काटा है, इसका मतलब यहाँ पे x का 2 वैल्यू मिलेगा, यानी x इक्वल एक बार कुछ आएगा और एक बार फिर x इक्वल आएगा, 2 बार आएगा। तो अब ये बताइए, इसका जो यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ एक ही फैक्टर था, इंटू 1 करके आया था ना, क्योंकि पावर इसका कितना था 1, और यहाँ पे पावर कितना है 2, इसलिए इसका जब फैक्टर करेंगे ना तो ये 2 ब्रैकेट में मिलेगा, ऐसे x प्लस कुछ करके, x प्लस कुछ करके। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, उसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो लास्ट वाली वीडियो में बीच वाले टर्म को जोड़ना, तोड़ना, गुणा करना, भाग करना, क्या करना, सारी बातें बताइए, जोड़ने तोड़ने गुणा करने के बाद। देखिए ये ऐसा नहीं है कि
किया नहीं जा सकता, उतना टफ नहीं है जितना लोग समझते हैं। ये इतना टफ चीज नहीं है, इतना टिपिकल नहीं है जितना लोग समझते हैं। इसको कह कह करके क्या करते हैं, भारी कर देते हैं। ये नहीं आएगा, पहले तो अपनी माइंड से इसको निकाल दीजिए कि मुझे नहीं आएगा। जो भी ये समझते हैं कि मुझे नहीं आएगा, उनको तो ये तो जान लीजिए, अगर आपको कॉन्फिडेंस है मुझे नहीं आएगा तो नहीं आएगा, क्योंकि मरीज उसी डॉक्टर के पास ठीक होता है जिसके पास उसके मन में ये श्रद्धा रहती है कि हाँ हम उन्हीं के पास ठीक हो जाएंगे। नहीं तो आप दवा कराते रहिए, कहीं भी दवा कराइए, अगर उसके मन में ये बैठ गया मैं नहीं ठीक होऊंगा तो शायद ही ठीक हो जाए, नहीं तो अभी तक कहीं देखा नहीं है कि वो ठीक हो जाएगा। तो चलिए आते हैं, इसकी बात करते हैं, इसलिए मन से आप निकाल दें, ठीक है। ये अब देखिए, ये हमारा पी एक्स इक्वल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये है हमारा पॉलिनोमियल। अब इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो फैक्टराइजेशन का जो रूल है, देखिए इसका पावर कितना है 2। इसको फैक्टराइज करने के लिए आपको क्या करना होगा, बताया गया कि ये लास्ट वाले कांस्टेंट का एक्स स्क्वायर के पहले 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 1 जा कितना हो गया 4, 4 1 जा 4 सिंबल के साथ, तो आया कितना प्लस 4। अब 4 को ऐसा तोड़ना है कि ये जोड़ने पर बीच वाला आ जाए, तो 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4, और 2 2 जा 4 हुआ तो और 2 2 ऐड कर दिए तब भी क्या हो गया 4 हो गया। तो अब ये हो गया हमारा, इसको 2 2 में 2 पार्ट में तोड़ देंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इस 4 को लिख सकते हैं 2 प्लस 2, अब बाहर एक्स, 2 प्लस 2x का मतलब 4x, और फिर लिखेंगे प्लस 4। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4, ये हो गया हमारा। अभी मैंने बीच वाले टर्म को क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों में से x को कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, एक x बचेगा, और यहाँ से निकल चुका तो बचेगा 2। फिर यहाँ देखिए ये वाला सिंबल बताया गया था कॉमन लिया जाता है, यही जो रहता है इन दोनों के साथ, तो हो गया प्लस 2 और x, देखिए 2 2 जा 4, यहाँ 2 बच जाएगा। तो देखिए x प्लस 2 दोनों में सेम सेम है, मिल रहा है, इसको निकालेंगे कॉमन, तो हो जाएगा, निकलेगा x प्लस 2। जब यहाँ से देखिए ये दोनों मिल गए ना, जैसे अगर समझ में नहीं आए तो बताए थे कि कहीं लेट कर लीजिएगा, अगर हम लेट कर लेंगे, अगर ना समझ में आए तो इसे लेट कर लीजिए। लेट्स मान लीजिए x प्लस 2 को हम मान लें कैपिटल A मान लीजिए। अगर आप कैपिटल A मानेंगे तो बताइए यहाँ पे A होगा कैपिटल, और यहाँ पे भी कैपिटल A होगा। अब देखिए हो जाएगा ax, ये हो जाएगा 2a, तो A को निकाल लेंगे, तो A को निकालने का मतलब यही पूरा निकाला जा रहा है, ठीक है। तो ये आप न समझ पाइएगा तो लेट कर लीजिएगा। आते हैं चलिए इस क्वेश्चन पे, तो देखिए कि ये आपके लिए लास्ट वीडियो में बताया गया, आप इसको कर सकते हैं। चलिए x प्लस 2 निकाल लेंगे हम, तो जब ये x प्लस 2 निकल ही गया तो यहाँ देखिए बच्चा क्या, यहाँ पे ओनली x बचा और यहाँ पे ओनली 2 बचा। अब देखिए अब यही समझ जाइए, यहाँ देखिए इसका पावर कितना था 2, इसका पावर कितना था 1, तो जिसका पावर 1 उसका कितना ब्रैकेट मिला है फैक्टराइजेशन में, 1 नहीं 1, एक मिला है, देखिए एक ही ब्रैकेट मिला है। और जिसका पावर कितना है 2, उसके कितने ब्रैकेट मिले हुए हैं 2, कितने मिल गए 2। तो पावर से पता चल जाता है, एक्सपोनेंट से पता चल जाता है कि जीरो कितने होंगे, कितनी बार लाइन को काटेगा, ये दोनों बातें पता चल जाती है पावर से। और जबकि टर्म से कुछ नहीं पता चलता है कि बायोनोमियल है, मोनोमियल है, ट्रायनोमियल, इससे कुछ लेना देना नहीं। बस आपको ये समझना है कि सारी जो प्रॉपर्टी पॉलिनोमियल की है वो एक्सपोनेंट के पास है। एक्सपोनेंट सारी चीजें बताएगा, कि एक्सपोनेंट ये बताता है कि हमारे पास ये हम कितनी बार एक्स एक्सिस पे जाएंगे तो कितनी बार काटेंगे एक्स को, या फिर वेरिएबल अगर वाई रख देंगे तो वाई एक्सिस को काटने लगेगा। तो ये बताता है, ये सारी चीजें ये बताता है, सॉरी ये पावर एक्सपोनेंट बताता है। तो एक्सपोनेंट इतनी सारी बातें बताता है कि हमारे पास जीरोज कितने होंगे, यानी हम एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को कितनी बार काटेंगे, ये कौन बताता है, एक्सपोनेंट। तो चलिए अब देखिए इसके कितने ब्रैकेट मिल गए, कितने फैक्टर मिले 2। इसका मतलब फिर हम क्या करेंगे जीरो निकालने के लिए, अभी जब एक मिला था तो आपने क्या किया था, देखिए
ये पूरा जो था ना इसी को 0 के इक्वल कर दिया था। तो यहाँ दो लोग मिले हैं तो हमको दो बार एक बार इसको इक्वल 0 करना होगा, एक बार इसको इक्वल 0 करना होगा। तो चलिए हम इसको एक बार लिखते हैं, एक बार इसको लेते हैं। चलिए x प्लस, ऐसे दो लाइन खींच लीजिए, x प्लस 2 इक्वल 0, एक बार इसको कर दिए, इसको भी कर दें x प्लस 2 इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पे हो गया x प्लस 2 इक्वल 0, हाई 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या जाएगा माइनस। तो x इक्वल कितना आ गया -2। यहाँ देखिए ये भी इसी तरह से सेम x प्लस 2 इक्वल 0, तो x इक्वल कितना हो गया -2, ये हो गया हमारा। तो अब देखिए इसके दो जीरोज मिल गए, क्या हो गए दो जीरोज। क्यों दो जीरोज मिले, क्योंकि इसका पावर कितना था 2, क्योंकि यह क्या कर रहा था एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट किया था 2 बार। ऐसे यहाँ की बात कर लें तो ये एक ही था पावर, एक बार काटा था ठीक मिला। अब यहाँ की बारी आती है, इसको देखते हैं करते हैं। ये क्या करते हैं, पहले इतना समझिए जीरोज का मतलब क्या होता है, यहाँ समझने का मतलब है जीरोज का। और जीरोज निकालने के लिए अब फैक्टराइजेशन करने के लिए इसमें आपको रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम दोनों बताया जाएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, ये भी बताया जाएगा। तो इसलिए आप लोग क्या करें, पहले इसके जीरोज का कॉन्सेप्ट जो है वो मेरा जो एम है आज का वो है कि जीरोज का मतलब क्या होता है। जीरोज का ही मतलब होता है कि एक्सपोनेंट आपको पता है, एक्सपोनेंट दिख गया पॉलिनोमियल का तो आपको तुरंत समझ जाना है कि इसके जीरोज कितने होंगे, कितने फैक्टर मिलेंगे और वो कितनी बार किस एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। अगर वेरिएबल हमारा एक्स है तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, अगर वेरिएबल हमारा वाई है तो वह वाई एक्सिस को ग्राफ पर जाकर के इंटरसेक्ट करता है। तो चलिए आते हैं इसकी बात करते हैं। तो इस देखिए ये हमारा जो था ये क्या था, ये पॉलिनोमियल हमारा कैसा है, क्वाड्रेटिक है। ये जो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार और। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आप याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है और सी कांस्टेंट है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ 1 है। देखिए एक्स स्क्वायर बगल ए है तो इसका मतलब कांस्टेंट की जगह पे है, और एक्स की जगह पे बी है तो बी की जगह 4, ऐसा बी की जगह 4 है। क्या देखिए सी, तो ए बी सी इसमें क्या हो गए कांस्टेंट हो गए। देखिए वेरिएबल हमारा क्या हो गया एक्स हो गया। आते हैं इसकी बात करते हैं। तो जब भी बोले हैं देखिए यहाँ फैक्टराइजेशन करने के लिए हमने क्या किया था, सबसे पहला काम ये किया था। तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे, अब बारी आती है क्यूबिक की, ये है अब बारी आती है क्यूब वालों की। यानी 2 तक तो हमारा ठीक ठाक है, बीच वाले टर्म को तोड़ देंगे, नहीं आएगा तो फार्मूला लगा देंगे। 2 तक जब तक 2 पावर है क्वाड्रेटिक तब तक तो ठीक ठाक है, नहीं तो जब 2 से बढ़ गया तो प्रॉब्लम थोड़ा सा बढ़ेगा। प्रॉब्लम इसलिए बढ़ेगा, तब आते हैं हम लोग रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम की बात करेंगे, और इसको हम फिर अभी बाद में देखा जाएगा। पहले इसको देख लेते हैं किया क्या जाए। क्या देखिए ये क्या है पी एक्स इक्वल, इसको हम पहले क्या करेंगे इसके डिसेंडिंग आर्डर में, एक्सपोनेंट के डिसेंडिंग आर्डर में। तो हमारे पास क्या है पी एक्स इक्वल, सबसे बड़ा इसमें पावर कौन है एक्स क्यूब, इससे छोटा कौन है 9x स्क्वायर, इससे छोटा कौन है 27x, ये सबसे छोटा कौन है 27। अब देखिए ये हमारा हो गया टोटल लिखा गया, जितना भी हमारा क्या था टर्म था इसमें, इस पॉलिनोमियल में सभी टर्म्स को हमने क्या किया लिख लिया, पूरे टर्म्स को हमने लिख लिया। अब इन पूरे टर्म्स को देखिए, अब यहाँ पे तो कोई रूल लगने का चांस दिख नहीं रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो इसको क्या किया जाए। तो आते हैं यही से थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा और थिंकिंग पावर बढ़ाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा थिंकिंग पावर हम लोग बढ़ाते हैं। इसमें क्या करना, अभी हम लोग क्या देखें, जो जीरोज होता है जीरोज वो पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर देता है जीरो, जो जीरोज होता है वह पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर देता है जीरो। यहाँ देखिए -2 आया ना, अगर इस -2 को एक बार रख लें, चलिए आ जाते हैं, थोड़ा सा यहीं से सीख लेते हैं फिर वहाँ चलते हैं। अगर हम x की जगह पे इसमें -2 रख दें तो देखिए अगर आप यहाँ x की जगह -2 रखेंगे तो होगा p x की जगह पे -2 या -2। चलिए उसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा यही समझ लीजिए, नहीं तो उसमें जाकर के उलझना ठीक नहीं है। बेहतर होगा कि इसको हम लोग अगर अच्छे से समझे तो यही समझ लें इसको। तो p -2 x की जगह हमने क्या लिखा -2, अब इक्वल लगाए, x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, जहां भी इस पॉलिनोमियल में x ऐसा -2 लिखे तो यहाँ लिखेंगे -2 और पूरे पे स्क्वायर हो गया प्लस,
4 × x है ना, x या -2, जहाँ जहाँ है -2 रखिए, फिर +4। अब ध्यान से देखिएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 2 या 4 +4, यानी कि प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में, -4 2 या 8 और +4। आ जाइए फर्स्ट वीडियो वाला जो हमारा है, उसमें बताया गया है कि प्लस का मतलब इनकम होता है, बचत होता है, और माइनस का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है और डेब्ट होता है, यानी खर्च और कर्ज माइनस में, अब बचत और इनकम किस में होगा, प्लस में होगा। तो चलिए ये पॉजिटिव ऐड करते हैं, सॉरी ये 4 की 8 लिखा गया था, यहाँ देखिए यहाँ पे लिख दिए हम 4, और लिखने में कॉपी करने में दिक्कत होगी। अब इसको देखिए +4 कितना हो गया, +8 -8 = 0। अब ये बताइए जो जीरोस था पॉलिनोमियल को जीरो किया कि नहीं किया, जीरोस पॉलिनोमियल को क्या कर देते हैं, जीरो। इसका मतलब ये कहेंगे जो जीरो कर देगा, अब समझिए बात को, वही घुमा के पढ़ा वही फिर कहना है, जीरोज पॉलिनोमियल को जीरो कर देते हैं। इसका मतलब जो पॉलिनोमियल को जीरो करता है वो उसका जीरोज कहलाता है। घुमा के थोड़ा बोल रहा हूँ, है क्या, जीरोज पॉलिनोमियल को क्या कर रहे हैं, जीरो। जो जीरोज हैं वो पॉलिनोमियल को क्या किए, जीरो। इसका मतलब जो पॉलिनोमियल को जीरो कर देगा वही क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा। तो अब हम इसको जीरो करने की कोशिश करेंगे। देखिए अब हम इसको जीरो करने की कोशिश करेंगे, ये जीरो होगा किस डिजिट से, क्या रख दूं इसकी जगह पे, 1 रख करके चेक कर दूं, 1 तो 1 रखेंगे तो यहाँ 1 होगा, फिर 9 1 10 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 0 हो गए, सब पॉजिटिव है ना। देखिए आइडिया सब ये कुछ पॉइंट होते हैं जिनको आपको हमेशा याद रखना चाहिए। कोई कहीं भी बताता हो, ये नहीं है कि मैं बता रहा हूँ, बहुत से लोग, सभी लोग बताते हैं आई रिस्पेक्ट ऑल द टीचर्स, ठीक है, सभी टीचर्स का सम्मान करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए, हमको भी करना चाहिए, क्योंकि देखिए हर कोई बताते हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई बताता नहीं, बताते हैं। तो इसलिए अगर कोई छोटा सा भी पॉइंट बताता हो ना, तो उसको तुरंत सीखना चाहिए, सीख लेना चाहिए। आप एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा, जब भी 2 से ज़्यादा पावर आ जाए उसको फैक्टराइज करने आप चलें, और यहाँ तक जानकारी है कि 2 के बाद ज़्यादा हो जाएगा तो हम कुछ और थियरम यूज करेंगे, कुछ और अप्लाई करेंगे, इतना पता है आपको। तो आप क्या करेंगे, जीरो करने का आइडिया बेहतर। यहाँ देख लीजिए ध्यान से, सभी डिजिट क्या है हमारे, पॉजिटिव है, पूरे डिजिट पॉजिटिव है। अगर ऐसा कंडीशन दिख जाए कि पूरे पॉजिटिव या पूरे निगेटिव, तो तुरंत समझ जाइएगा कि वहाँ पॉजिटिव रखने पे तो जीरो नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर डालिएगा। अगर पॉजिटिव है तो 100% नहीं होगा, निगेटिव वाले में चांस बन सकता है लेकिन पॉजिटिव वाले में नहीं। यानी कोई पॉजिटिव नंबर इसमें रख करके हम जीरो करना चाहें तो कभी होगा ही नहीं। यहाँ जब भी रखेंगे x इक्वल कुछ निगेटिव रखेंगे, जैसे यहाँ रखा हुआ है x इक्वल -2 रखा हूँ निगेटिव, तो यहाँ पे x देखिए, यहाँ पे भी तो यहाँ पे भी क्या था, सब पॉजिटिव थे, निगेटिव रखना पड़ा तब जीरो। तो आपको निगेटिव इंटीजर ढूंढना है, तो चलिए यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो जीरो नहीं होगा, -1 रखें, देखिए -1 ये प्लस हो जा रहा है, ये प्लस है, तभी नहीं हो रहा है, तभी नहीं हो रहा है। आप ये कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए एक बार P1 निकालिए, ध्यान से देखिए, P1 निकालेंगे अगर तो 1 पॉजिटिव वाला तो बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि पॉजिटिव वाले में होगा ही नहीं। माइनस की बात करें, P-1 रखिए, तो -1 का क्यूब +9 × -1 स्क्वायर +27 × -1 +27 लिख दिया आपने। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए अब आई बात ये एक्सपोनेंट की, निगेटिव नंबर के ऊपर ये भी देखिए, ये भी ट्रिक देखिए, एक ट्रिक है कि अगर सभी पॉजिटिव में जीरो करना होगा तो आप पॉजिटिव नंबर से जीरो नहीं कर सकते हैं, आपको हमेशा निगेटिव नंबर से जीरो करना है। ऐसे अब यहाँ की बात करें, एक पॉइंट तो हो गया कि अगर पूरे पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव रखकर जीरो नहीं कर पाएंगे, जब भी करेंगे निगेटिव नंबर से। अब दूसरा ट्रिक देखिए, किसी निगेटिव नंबर के ऊपर अगर एक्सपोनेंट जो होता है इवन नंबर का हो तो पॉजिटिव में आंसर आएगा, ऑड नंबर हो तो निगेटिव में आएगा। यानी निगेटिव नंबर के ऊपर, डिजिट के ऊपर अगर विषम संख्या है तो माइनस में आएगा, और सम संख्या है तो प्लस में आएगा। क्या देखिए माइनस है, इसके ऊपर पावर क्या लगा हुआ है, विषम संख्या यानी ऑड नंबर है तो आंसर माइनस में आएगा। और 1 का कितना भी पावर चढ़ा लीजिए 1 हो गया। और देखिए यहाँ माइनस के ऊपर क्या है, सम संख्या है ना, तो प्लस हो जाएगा, प्लस का प्लस मल्टीप्लाई करेंगे +9 हो गया। यहाँ देखिए -1 के ऊपर पावर 1 का है, 1 भी क्या है आपका ऑड नंबर है, तो माइनस में आएगा, और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में कर देंगे, यहाँ माइनस में आएगा।
27 और फिर हो गया हमारा +27। इसको कैलकुलेट कर लें अगर तो ये -1 देखिए ये -1 -27 दोनों ऐड करेंगे -28 होगा और +9 +27 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 36। अब इसको कैलकुलेट करेंगे 8 बच जा रहा है, कितना बच जा रहा है 8। तो p-1 रखने पे कितना हो जा रहा है 8 ना, जीरो तो नहीं हुआ। तो जब जीरो नहीं हुआ तो -1 इसका जीरो से नहीं होगा, यानी x इक्वल -1 नहीं रखा जा सकता है। एक बात क्लियर, कुछ तो पता चला होगा कि जैसे एक पॉइंट ये मिल गया हमको कि ये पॉजिटिव सभी हैं तो आप पॉजिटिव रखकर जीरो नहीं कर पाएंगे। दूसरा कि अगर माइनस के ऊपर ऑड नंबर का पावर है तो आंसर किस में आएगा माइनस में, और अगर इवन नंबर का पावर है तो किस में आएगा प्लस में। चलिए आगे देखते हैं, फिर रखें क्या, तो मैं डायरेक्टली रख रहा हूँ, आप ऐसे करके चेक कर सकते हैं। तो मैं इसी से पढ़ रहा हूँ यहाँ पे कि -3 अगर मैं रखूँ, कितना रखूँ -3, तो अगर मैं p-3 रखूँ, x कितना रख रहा हूँ -3, तो -3 रखने पे अभी देखिए इरेज नहीं किया हूँ, अभी इसको इसी फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करेंगे। फिर तो यहाँ रखेंगे अगर तो -3 का क्यूब प्लस 9 इंटू -3 स्क्वायर प्लस 27 इंटू -3 प्लस 27। ठीक है, देख लीजिए कहीं मिस्टेक ना होगा। तो आप मिस्टेक कहीं देखिएगा तो तुरंत कमेंट करेंगे, अगर कहीं भी मिस्टेक हो जाए तो वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट कर दिया करें, क्योंकि जानते हैं ये क्या है कि मैथमेटिक्स, तो अगर कहीं थोड़ा सा भी माइनस प्लस इधर उधर हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन बहुत चांसेस बहुत कम होते हैं, बट थोड़ा कभी कभी धांधली में दिक्कत हो जाता है। तो चलिए देखते हैं माइनस की बात करें, माइनस के ऊपर पावर क्या चला हुआ है अभी बताएं, अभी थोड़ी देर पहले बताया माइनस के ऊपर पावर लगा हुआ हमारा ऑड नंबर का, तो माइनस में आ गया 3 3 जा 9 3 जा 27, ये हो गया। माइनस पे स्क्वायर देखिए चला हुआ इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 9 जा 81, ये हो गया। और माइनस की बात करें यहाँ प्लस में तो हो जाएगा कितना -81 और प्लस ये हो गया 27। यहाँ देखिए सभी जो चीजें हैं, अब देखिए क्या है, जितना कमाया उतना खाते गए, 27 अर्निंग किया, 27 स्पेंड हो गया, खर्च हो गया, फिर 81, ये हो गया हमारा जीरो। तो किसने किया इसको जीरो -3 ने। अब यहाँ आते हैं, देखिए इसने क्या कर दिया था, पूरे को जीरो कर दिया था। तो क्या लिखाया था x इक्वल -2 और फैक्टर क्या बना था x प्लस 2, समझ लीजिए। इसलिए मैंने इरेज नहीं किया है कि हमने क्या रखा था, अब यही उल्टा चल रहा है, समझ लीजिए। देखिए उसमें पहले ये आया था, फिर ये आया, फिर ये आया, हम लोग का अब की बार पहले यही आ गया, क्या गया यही। देखिए वो तो यहाँ से निकाला है जी, लास्ट में ले आके रखा हूँ जीरो ना, हम लोग जब इसका फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो हम लोग को पहले ये मिल गया है, तो आपको ऐसे चलना है, इसमें थोड़ा सा उल्टा समझिए कि जिसने जीरो किया हुआ उसका क्या मिला फैक्टर। देखिए ये जीरो किया था ना, तो x इक्वल -2 हुआ था कि नहीं हुआ था, आई -2 इधर लाए तो क्या हो गया था +2, तो बोल दिए थे कि इसका क्या है फैक्टर है। ध्यान से देख लीजिए, जिसने जीरो किया तो कि जीरो किसने किया -2 जीरो किया, तो हमने यहाँ देखिए क्या हुआ x इक्वल -2 लिखा है, तब तो रखा गया। अब यहाँ देखिए फिर -2 था, इधर आया क्या हुआ +2 इक्वल 0 हो गया। अब यही क्या हो गया था, उसका एक फैक्टर हो गया था। तो आप यहाँ पे हम लिखेंगे, तो हमने क्या लिखा है x इक्वल कितना रखा हमने -3, रखने पर इंग्लिश वाले लिखेंगे पुटिंग, देखिए पुटिंग x इक्वल -3, हिंदी वाले लिखेंगे x इक्वल -3 रखने पर, ऐसे लिखेंगे। तो हमने क्या रखा था -3, ये पूरा क्या हो गया था 0, कि -3 क्या हो गया। अब यहाँ समझिए x इक्वल -2 रखने पे 0 हो गया था, तो फैक्टर कौन हुआ था x + 2, यानी इधर कर लीजिए फैक्टर मिल जाएगा। इसका मतलब x इक्वल -3 है ना, इधर करने तो क्या हो जाएगा फैक्टर बन जाएगा। तो लिखेंगे सो, देखिए सो, इसलिए इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा x + 3 इक्वल क्या हुआ 0, लिख लेंगे इसको, लिखेंगे नाउ, यानी अब क्या होगा
x plus 3 is a factor of px। हिंदी में ले लेंगे कि x प्लस 3 एक गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड। अच्छा, एक फैक्टर तो हमको मिल गया। अच्छा, एक फैक्टर आपका, अब देखिए इसमें से कोई चीज ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो नहीं समझ नया आया होगा समझ में, तो बताइए बार हम रिपीट कर देंगे। तो देखिए यह एक फैक्टर मिल गया ना। अब आप थोड़ा सा इसमें चलते हैं अर्थमेटिक में समझने के लिए। अर्थमेटिक में जरूरी नहीं है कि उसी में घूम घूम करके देखिए। देखिए ये मैथ पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जितने भी टॉपिक है वो हमारी सहजता के लिए क्या करता है, एक ही में ज्वाइंट कर दिया है, लेकिन वास्तव में वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैलकुलेशन कहाँ नहीं है, इसका तो कोई एरिया ही नहीं बचा है। जिस एरिया में अलजेब्रा ना जाता हो, पॉलिनोमियल ना जाता हो, चला जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में भी चला जाता है, कोऑर्डिनेट में भी चला जाता है, और उसमें जाएंगे मेंसुरेशन पढ़ेंगे, एरिया एरिया सब में चला जाता है। इसलिए इसका कोई एरिया नहीं। तो थोड़ा सा अर्थमेटिक में आ जाइए। तो अर्थमेटिक में आ जाते हैं। अब अर्थमेटिक में आएंगे। देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास कोई डिजिट हो, जैसे हमारे पास कोई डिजिट है 12, तो 12 का जब फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आप लोग देखेंगे कुछ इस तरह से किया जाता है। ऐसे 12 करते हैं, कहते पहले छोटे से काट के देखो, कट रहा है कि नहीं। तो 2 से जब कट गया ना, 2 6 जा 12, फिर कहते हैं 2 से देखो कटेगा कट रहा है 3 जा। इससे क्या पता चला कि 12 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 3 मिला। यही तो मिला, ये मिल गया हमारे पास। और रिमाइंडर कितना बचता है, रिमाइंडर नहीं है, रिमाइंडर नहीं है ना, समझिएगा रिमाइंडर है। इसको अगर डिवाइड के फॉर्मेट में चेक करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 जा। अब 6 का ऐसे करना पड़ेगा, 2 3 जा 6। अब बचा क्या, 2 2 जा 3 जा। यार रिमाइंडर हमारा 0 हो गया, यार रिमाइंडर होगा, यार नहीं समझिएगा, रिमाइंडर नहीं है। तो चलिए देखते हैं, अगर एक फैक्टर मिल जाए तो अगला फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। अगर एक फैक्टर पता चल जाए तो पूरे में हम डिवाइड कर दें दूसरा फैक्टर। जैसे किसी ने कहा 12 का फैक्टर 2 है, एक और कोई फैक्टर बता दो, तो 2 बता दिया ना उसने एक फैक्टर, तो अब 12 में 2 से डिवाइड कर दीजिए, 6 12, तो कह दीजिए ये एक फैक्टर है। देखिए 6 एक फैक्टर है। फिर कह नहीं 6 का और तोड़ दो, तो आप क्या करेंगे, 6 को फिर 2 पार्ट में तोड़िए। देखिए टूटता है, 2 3 जैसे 6 तोड़िए। देखिए फैक्टर मिलता चला जा रहा है। एक फैक्टर मिलने के बाद पूरे में अगर उससे डिवाइड कर दें तो दूसरा फैक्टर मिल जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, एक फैक्टर हमें मिल चुका है। कौन सा फैक्टर मिला है, x प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, इसी x प्लस 3 से पूरे पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, पूरे पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे। नाउ अब लिखेंगे, नाउ डिवाइडिंग px, यानी पूरे px को डिवाइड कर रहे हैं बाई x प्लस 3, x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए कैसे डिवाइड होगा। अब डिवीजन पढ़ाया गया है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। तो हमारा px क्या है, तो लिखेंगे x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 27। जिनको डिवाइड समझ में नहीं आया होगा वो फिर इस वीडियो को देखें। देखिए x प्लस 3 से हम डिवाइड करेंगे इसको, तो बताया गया था कि आपको डिवाइड नहीं करना है, टेबल नहीं पढ़ना है कि खूब सारा टेबल पढ़िए बैठ के, टेबल वोबल नहीं पढ़ना है। सबसे आसान तरीका बताया गया था कि आपको क्या करना है, इसमें का पहला इसमें का पहला सेलेक्ट करना है, इसको ऊपर इसको नीचे लिखना है। तो एक्स क्यूब को आप ऊपर लिख लीजिए, जिससे डिवाइड कर रहे हैं नीचे। इसके 3 फैक्टर मिलेंगे, एक्स इंटू एक्स, और नीचे वाले के एक एक्स कट गया, बचा कितना, एक्स स्क्वायर। कितना बच रहा है, देखिए ये एक्स इंटू एक्स बचा हुआ है, ये बचा तो हो गया एक्स स्क्वायर। तो जो आ जाता है उसी को ऊपर लिख लिया, तो यहाँ लिख दिया हमें एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करके देखिए, यहाँ एक्स का करेंगे तो होगा एक्स क्यूब, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे हो जाएगा 3x स्क्वायर।
कितना हुआ 3x²। अब यहाँ समझना है, जान लीजिए, ये ऐसा नहीं करना है कि ये गड़बड़ हो जाए, गड़बड़ नहीं करना है कुछ। यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके हमने कॉपी कर दिया। अभी सिंबल चेंज हुआ, सिंबल चेंज हुआ, इसको सब टाइट करेंगे, ये हो गया हमारा कैंसिल। अब देखिए प्लस है, ये क्या है माइनस 9 3 ये प्लस 9x² माइनस 3 6x², कितना है 6x²। अब यहाँ देखिए ये हो गया। अब यहाँ से ये कॉपी कर लीजिए, जो बचा हुआ 27x + 27, यहाँ पे 6 है। तो चलिए फिर टेबल नहीं पढ़ना है, जिसमें डिवाइड करने जा रहे हैं इसको ऊपर इसको नीचे, इसको हम क्या करेंगे ऐसे। ये हमारा है +6x² लिख दिए और नीचे लिख दिए x। अब इसका फैक्टराइज करके लिखेंगे ना तो x² का तो जाएगा 6 × x × x। ये वाला एक x कट जाएगा, देखिए 6x बच रहा है। कितना बच रहा है 6x। तो यहाँ पे अब वही जो बचा उसको लिख दिए +6x। इसका मल्टीप्लाई करके कॉपी कीजिए, हो जाएगा 6x² प्लस 3 6 जा 18x। ये हो गया, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया कैंसिल। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस x लाइक टर्म है दोनों। 27 18 जाएगा, कितना बचेगा आपका 9x और प्लस 27। अब फिर आपको डिवाइड करना है। फिर डिवाइड करने के लिए पहले को ऊपर और जिसमें डिवाइड करना ऊपर, जिससे डिवाइड करना है नीचे। तो 9x हमने ऊपर लिख दिया और ये x कहाँ लिखा नीचे, x कैंसिल आया कितना 9। अब आपको +9 यहाँ कर देना है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे होगा 9x + 27, हो गया कैंसिल, हो गया हमारा ये रिमाइंडर 0। अब आप पढ़े ही, इतना करने के बाद क्या करना है, आप पढ़े हैं डिवाइडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। पढ़े ये फार्मूला, हिंदी वाले पढ़े हैं, भाज्य इक्वल भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब दिमाग लगाइए, क्या इसमें शेषफल बचा हुआ है मेरा, बिल्कुल नहीं बचा। तो हम दोनों में से शेषफल को क्या किए हटा दिए। अब आपको यही चीज लिख देना है, तो लिखाएंगे कैसे, चलिए रेस करते हैं। तो जगह तो हमारे पास बचा हुआ नहीं है फिलहाल, चलिए आते यहाँ देखते हैं। अब आपको क्या करना है, इसे आते हैं फिर इस चीज को ऐसे जो बोला गया है लिखना है। तो हमारे पास px क्या है, हमारा px यही है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है डिवाइडेंड, देखिए लिखा हुआ है डिवाइडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर गायब हो गया। तो हम लिखेंगे डिवाइडेंड इक्वल, तो डिवाइडेंड हमारा यही था, तो लिखेंगे x³ + 9x² + 27x + 27। ये हो गया हमारा डिवाइडेड इक्वल, इसी में डिवाइड किया था हमने। अब किससे डिवाइड किया है x + 3, डिवाइडेड इक्वल डिवाइजर। तो डिवाइजर की जगह पे लिखेंगे x + 3 इंटू क्वोशिएंट इंटू क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट की जगह लिखाएगा x² + 9x + 6x + 9। ये हो गया। अब हम क्या करें x + 3 इंटू, अब इसका देखिए, इसका फैक्टराइजेशन आपको करना है। तो बीच वाले टर्म को तोड़ दीजिए दो पार्ट में, 3 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 6। ये हो गया। देखिए यहाँ देखिए, आप इसको क्या करें बीच वाले में से तोड़ दीजिए थोड़ा ऐसे कि आप यहाँ क्या करेंगे, देखिए ये मिल गया इतना। अब इसका हम फैक्टराइजेशन कर देंगे, तो हो जाएगा x + 3 x² + 3x + 3x + 9। ये हो गया। अब यहाँ हो गया हमारा x + 3, एक फैक्टर निकला हुआ है,
यहाँ पे हो जाएगा, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 3, यहाँ इन दोनों में से प्लस 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 3, ये हो गया। अब हम क्या करें, x प्लस 3 देखिए फिर मिल रहा है, निकाल दीजिए बाहर, ठीक, x प्लस 3 तो ऑलरेडी पहले से है, एक x प्लस 3 फिर आ रहा है, और देखिए यहाँ से फिर x प्लस 3 बच गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया, यहाँ पे एक चीज क्लियर हुआ, देखिए कितने ब्रैकेट मिले हुए हैं, 3, इसका पावर कितना था 3, एक्सपोनेंट कितना था 3, इसलिए इसके कितने ब्रैकेट मिले हुए हैं 3। फाइनली वी गेट, अंत में हम लोग देखिए क्या पा जाते हैं, ये हो गया हमारा क्लियर। तो आते हैं एज ए रिजल्ट हमको मिला क्या, तो एज ए रिजल्ट हम एक चीज पा गए कि जिसका जितना पावर होता है ना उसके उतने फैक्टर होते हैं, उतने ही गुणनखंड होते हैं, जिसका पावर जितने ज्यादा होता है, यानी अगर 1 पावर है तो ओनली 1 फैक्टर, 2 पावर है तो 2 फैक्टर, 3 पावर है तो 3 फैक्टर। ये अब फिर आई बात ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने की, तो भी क्लियर, अगर 1 पावर है तो 1 टाइम इंटरसेक्ट, यानी एक बार केवल काटेगा, 2 पावर है तो 2 बार काटेगा, और 3 पावर है तो 3 बार काटेगा, ठीक है। तो ये है, यही बात कुछ बहुपदों या बहुपद के शून्यकों से संबंधित कुछ बातें थी जिसे हम लोग आज पढ़े इस वीडियो के माध्यम से। Thank you for watching. I hope that you will like and share and support also. Thank you.